नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं जो डॉक्टर इसाक बेस्टर के एक लेख पर आधारित है। ये विश्लेषण पाई नेटवर्क के एक बिल्कुल नए दौर के बारे में है, खासकर आरपीसी लॉन्च के बाद। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। स्क्रीन पर ये नंबर देखिए, 80%। अब ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। ये उस नई जिम्मेदारी का लेवल है जो अब हर एक पायोनियर के कंधों पर आ गई है। पर ये कैसी जिम्मेदारी है? देखिए, इस स्लाइड में जो बात है वो सच में चौंकाने वाली है। ये शक्ति का एक जबरदस्त हस्तांतरण है। पहले जो जिम्मेदारी ज्यादातर कोर टीम की हुआ करती थी, अब उसका 80% हिस्सा सीधे समुदाय को यानी हम पायनियर्स को सौंप दिया गया है। और कोर टीम वो अब सिर्फ 20% भूमिका निभाएगी। मतलब ये एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव है। और यहीं से एक नए युग की शुरुआत होती है। आरपीसी लॉन्च यानी रिमोट प्रोसीजर कॉल, ये कोई मामूली सा टेक्निकल अपडेट नहीं था। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो अलग अलग सिस्टम्स को आपस में जोड़ती है, और इसी ने एक ऐसे मौलिक बदलाव की नींव रखी है जिसने पूरे इकोसिस्टम की परिभाषा ही बदल कर रख दी है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? वो ये है कि सत्ता और मालिकाना हक दोनों का विकेंद्रीकरण हो चुका है। ये नेटवर्क अब बस कुछ लोगों का नहीं रहा, बल्कि लाखों लोगों का बन गया है। इकोसिस्टम को बनाने और उसे मजबूत करने की शक्ति अब सीधे सीधे समुदाय के हाथों में आ गई है। अच्छा, चलिए अब अगले हिस्से पर चलते हैं और ये समझते हैं कि इस बदलाव ने पायनियर्स की भूमिका को आखिर कैसे पूरी तरह से बदल दिया है। अब एक पायनियर होने का मतलब वो नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। ये स्लाइड इस बदलाव को एकदम साफ साफ दिखाती है। देखिए, पहले पायोनियर्स की भूमिका क्या थी? ज्यादातर सिर्फ माइनिंग तक सीमित। लेकिन अब वे वैज्ञानिक हैं, अर्थशास्त्री हैं और निर्माता हैं। वे अब सिर्फ निष्क्रिय भागीदार नहीं, बल्कि सक्रिय निर्माता बन चुके हैं। ये जो विचार है ना, ये बहुत शक्तिशाली है। ये पाई के ग्लोबल मार्केट को बनाने में पायनियर्स की नई और कितनी जरूरी भूमिका है, ये बताता है। पायनियर्स ही वो पुल हैं जो पाई के विजन को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाएंगे और हर व्यापारी और यूजर को इस नई अर्थव्यवस्था से जोड़ेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि पायनियर्स को ये शक्ति मिलती कैसे है? इसका जवाब उस तकनीक में है जो हर पायनियर को कंट्रोल और कुछ नया बनाने की एक अभूतपूर्व क्षमता देती है। इसका नाम है पाई लॉन्च पैड। और सुनिए, ये कोई ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क जैसा आम डिजिटल बटुआ नहीं है जहां आप सिर्फ अपने कॉइन रखते हैं। नहीं, ये एक क्रांतिकारी मंच है जिसे खास तौर पर पायनियर्स को ताकत देने और निर्माण करने के लिए ही बनाया गया है। लॉन्च पैड से पायनियर्स को अपनी खुद की विकेंद्रीकृत एक्सचेंज यानी DEX बनाने का पूरा कंट्रोल मिलता है। मतलब एक ऐसा बाजार जहां लोग सीधे एक दूसरे से पाई का लेन देन कर सकते हैं। उन्हें लिक्विडिटी पूल में योगदान करने का कंट्रोल मिलता है। मतलब सिस्टम में पैसा लगाकर उसे और मजबूत बनाने की ताकत। और तो और टोकनाइजेशन के जरिए अपनी डिजिटल संपत्ति बनाने की भी पूरी आज़ादी। ये सिर्फ सुविधाएं नहीं है, ये एक नई अर्थव्यवस्था को बनाने के औजार हैं। और यही इस पूरे बदलाव का सार है। विकेंद्रीकरण का असली मतलब यही तो है कि कंट्रोल और शक्ति अब किसी एक जगह पर नहीं, बल्कि पूरे समुदाय के हाथों में है। तो अब जब हमारे पास ये सारे टूल्स हैं, तो चलिए उस बड़े विजन पर ध्यान देते हैं जिसे बनाने के लिए इन टूल्स का इस्तेमाल होना है। ये सिर्फ एक क्रिप्टो प्रोजेक्ट से कहीं ज्यादा है। बस एक पल के लिए सोचिए, अगर पाई नेटवर्क में उतनी ही लिक्विडिटी हो जितनी आज दुनिया के सबसे बड़े एक्सचेंजों में से एक बाइनेंस में है, आप सोच सकते हैं कि इस महत्वाकांक्षा का पैमाना कितना बड़ा है। ये विजुअल दिखाता है कि ये सिर्फ एक सपना नहीं है, बल्कि एक ऐसा लक्ष्य है जिसे हासिल किया जा सकता है। लाखों पायनियर्स की सामूहिक शक्ति के साथ पाई नेटवर्क की लिक्विडिटी मौजूदा बड़े बड़े एक्सचेंजों के बराबर हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। और जब ऐसा होगा तो उसके परिणाम सोच से भी परे होंगे। ऑनलाइन रोजगार की कोई सीमा नहीं होगी। दूर दराज के गांवों में बैठे कारीगर भी अपना सामान सीधे ग्लोबल मार्केट में बेच पाएंगे। डेवलपर्स और कंटेंट क्रिएटर्स को अपनी प्रतिभा का सही मूल्य मिलेगा। ये आर्थिक स्वतंत्रता का एक बिल्कुल नया मॉडल तैयार करेगा। इसीलिए ये सिर्फ एक और क्रिप्टो करेंसी नहीं है, ये उन लोगों के लिए एक मंच है जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जो दुनिया में एक पॉजिटिव बदलाव लाना चाहते हैं। इसमें वाकई मानव सभ्यता के लिए एक वरदान बनने की क्षमता है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि अब बातें करने का नहीं,
बल्कि निर्माण करने का, कुछ बनाने का समय है। ये घोषणा सब कुछ साफ कर देती है। हर पायनियर अब सिर्फ इस सिस्टम का एक हिस्सा नहीं है, बल्कि इसका एक महत्वपूर्ण निर्माता है, एक सह निर्माता। इस बड़े विजन की सफलता की कोई गारंटी नहीं है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि समुदाय क्या करता है, हम सब क्या करते हैं। पाई का भविष्य अब हर एक पायनियर की सक्रिय भागीदारी और योगदान पर टिका है। और अंत में ये एक सवाल है जिस पे हम सबको सोचना चाहिए। क्या होगा अगर आर्थिक लेन देन की शक्ति कुछ बैंकों या बड़ी कंपनियों के बजाय सीधे समाज को, यानी आम लोगों को दे दी जाए? पाई नेटवर्क इसी सवाल का जवाब देने का एक बहुत बड़ा प्रयास है। तो ये समय है जागने का और अपना योगदान देने का। पाई नेटवर्क सच में आ चुका है और इसका सबसे बड़ा निर्माता कोई और नहीं बल्कि आप हैं, हम सब पायोनियर्स हैं। जय पाय, जय पायोनियर्स।